नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर, साइकोथेरेपिस्ट। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल फ्रॉम होम, ऑनलाइन लर्निंग जो बच्चों की शुरू हो रही है। कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल बंद हैं, तो सारे स्कूल्स ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो अभी बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ये एक चैलेंज बन गया है। कोई भी नई सिचुएशन आती है, उसको शुरुआत में उसके साथ कोप अप करने में थोड़े चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ये चैलेंजेस क्या-क्या हैं और उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात आती है रूटीन की। जो जब बच्चों का स्कूल शुरू होता है तो बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनका एक रूटीन सेट हुआ होता है। मतलब एक टाइम पे उठना, उसके बाद तैयार होना, स्कूल के लिए जाना, स्कूल से घर आने के बाद होमवर्क वगैरह जो भी है। लेकिन अभी बच्चे पूरा टाइम घर पे हैं, बच्चों का सोशलाइजेशन पूरी तरह से बंद है, इंटरैक्शन उनका बंद है, बाकी दूसरे बच्चों के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, खेल नहीं हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद है। और ये सारे चीज़ों के कारण बच्चों के मानसिकता में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। उनका कुछ एक स्पेसिफिक रूटीन नहीं रहा है और इसके कारण जो ऑनलाइन लर्निंग है उसका जो वक्त होता है वहाँ पे बैठना या उसके साथ एडजस्ट करना, ये भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाए ऑनलाइन लर्निंग के लिए। इसके साथ साथ पेरेंट्स को उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि जब स्कूल में होते हैं 5-6 घंटे, वहाँ पे जितना सिखाया जाता है उतना ऑनलाइन लर्निंग में सिखाया नहीं जाता। तो बाकी का जो हिस्सा है जो पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है, वो सारी जिम्मेदारी बच्चों को सिखाने की, उनको इंस्ट्रक्शंस देने की, उनसे होमवर्क करवाने की, यहाँ तक कि जो किया हुआ होमवर्क है वो ऑनलाइन टीचर्स के साथ शेयर करना, ये सारी चीज़ों के लिए पेरेंट्स को अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और उसके लिए अलग सिर्फ टाइम नहीं, एनर्जी की बात आती है, पेशेंस ज़रूरी होते हैं और उसके साथ साथ एक स्किल एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है कि बच्चों को इंस्ट्रक्शंस कैसे दिया जाए या टीचिंग कैसे किया जाए। तो ये एक नए चैलेंजेस है। अब इन चैलेंजेस के साथ कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे कोप अप किया जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब इन चैलेंजेस को ओवरकम करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स क्या-क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन लर्निंग में कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन उसका लैकिंग है, तो उसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि रूटीन काफ़ी चेंज हो चुका है, बच्चे टाइम पे नहीं सोते हैं तो टाइम पे उठते नहीं हैं। अगर देर से उठते हैं, फिर उनके पास टाइम बहुत कम होता है ऑनलाइन लर्निंग के लिए तैयार होना, ब्रेकफास्ट करना, ये सारी चीज़ों के लिए टाइम बचता नहीं है। तो फिर बच्चों का फोकस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फोकस कर नहीं पाते हैं पढ़ाई के ऊपर। और इसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, इंस्ट्रक्शंस ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कम होने लगता है। इंटरेस्ट कम होने लगता है तो बच्चा उस चीज़ को अवॉइड करने लगता है। तो काफ़ी पेरेंट्स को अभी ये समस्या हो रही है कि बच्चों को तैयार करना ये बहुत एक चैलेंज जैसा लग रहा है, या फिर उनका फोकस बढ़ाना। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले बच्चे को 9:30 या 10 से बीच के रात को सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा आपका टाइम पे उठ सके। अब उठने के बाद जैसे स्कूल के लिए तैयार होते हैं टाइम पे, तो उसी तरीके से पेरेंट्स को खुद को भी तैयार होना है, बच्चे को भी तैयार करना है, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि एक वैकेशन पीरियड है या अभी छुट्टी है तो कभी भी उठे, कभी भी खाना खाए, कभी भी तैयार हुए तो हो गए तो चल सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स ने भी अपना एक खुद का एक रूटीन, रेगुलर रूटीन जो आपका होता है जब स्कूल बच्चों के होते हैं तब, वैसे ही रूटीन फॉलो करें, ताकि बच्चे भी ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करके देख के वैसे ही अपना रूटीन स्टार्ट करें, ताकि बच्चा टाइम पे उठेगा, टाइम पे तैयार हो जाएगा और फिर उसका फोकस जो है वो बढ़ पाएगा ऑनलाइन लर्निंग के लिए। दूसरा कारण ये होता है, कभी कभी बच्चे इंस्ट्रक्शंस जो ऑनलाइन लर्निंग में इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। अगर टेक्निकल कुछ रीजंस है तो उसको देखो, उसको टाइम पे करेक्ट करो। कैमरा है या साउंड है, उसको प्रॉपरली करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा
अगर आपका बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है, जैसे कि उसके रोज़ के रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी नहीं है और सोशल इंटरेक्शन नहीं है, फ्रेंड्स के साथ नहीं है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं माइंड में काफ़ी सारी नेगेटिविटी होती है और जिसकी वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनका फोकस नहीं हो पाता है। तो इमोशनल लेवल पे सबसे पहले काम करना ये बहुत ज़रूरी है। ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको पढ़ाने के लिए बिठाना, ऑनलाइन लर्निंग के लिए तैयार करना ऐसे नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके इमोशन के ऊपर काम करो। तो उसके लिए जो अलग अलग आर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, जो कोविड-19 का पेरेंटिंग वाला वीडियो था, उसमें बताया था कि जो ड्राइंग है, म्यूज़िक है, डांस है, या अलग अलग प्रकार के आर्ट्स होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसके थ्रू आप बच्चे के नेगेटिविटी के ऊपर काम कर सकते हो। यहाँ तक कि स्टोरी टेलिंग एक काफ़ी इफेक्टिव साइकोथेरेपी है, जिसमें आप अलग अलग प्रकार की स्टोरीज को इस्तेमाल करके बच्चों के नेगेटिव इमोशंस को हील करने के लिए उसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन बच्चों के साथ रखना ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपके पास अभी टाइम है, मतलब सभी लोग घर पे हैं, तो ऑब्वियसली वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़, इनको बढ़ाना। फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों की बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से भी उनका फोकस नहीं हो पाता है, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं या फिर चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर के जो काम है उसमें आप इन्वॉल्व करो। जो बच्चे का एज है उसको देखते हुए जो जो चीज़ें वो घर के काम कर सकता है, उसको, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है घर के कामों में, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वेजिटेबल्स को क्लीन करना हो, या फिर सफाई हो, घर की सफाई हो, या फिर कपड़े हैं, कपड़े को फोल्ड करना हो, जो भी है, छोटे मोटे काम कुछ भी हो सकते हैं घर के। यहाँ तक कि कुकिंग के छोटे छोटे टास्क जो होते हैं, जो फायरलेस कुकिंग जो होता है, वो उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। रेसिपीज़ के वीडियोस उनको दिखा के फिर उसमें आप उनको अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें अगर बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, तो अल्टीमेटली उसके जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो रिलीज़ हो जाएंगे और उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। प्रॉपर एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स ने भी करना ज़रूरी है, ताकि बच्चा ऑटोमेटिकली वो रोज़ करना सीख जाएगा, और जिससे उसकी एनर्जी लेवल और कंसंट्रेशन, फोकस कंसंट्रेशन, ये दोनों चीज़ें बरकरार रहेगी। स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट करने के लिए, अच्छा कंसंट्रेशन लाने के लिए, जो वृक्षासन होता है योगा में, और दूसरा जो सुपर ब्रेन योगा जिसको बोलते हैं, वो आपके कंसंट्रेशन लेवल को काफ़ी बढ़ाता है। यहाँ तक कि प्राणायाम में ओम अगर करते हैं बच्चे, तो उससे भी उनका फोकस कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप जब आप मैंने आपको बताया कि आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, पेशेंस डेवलप करने पड़ेंगे एज अ पेरेंट, क्योंकि आपको अपने घर के काम होते हैं, वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी आपको देखना पड़ता है, इसके अलावा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये सब देखकर आपको बच्चे की तरफ ध्यान देना, उसकी पढ़ाई, ऑनलाइन लर्निंग, उसका ख्याल रखना, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो पेरेंट्स के ऊपर भी काफ़ी सारा स्ट्रेस आ रहा है, और वो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए उनको अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। योगा है, प्राणायाम है, जिसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है। तो अपना, पेरेंट्स ने अपना स्ट्रेस मैनेज करना, अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका सीधा असर आपके बच्चे के ऊपर ना हो। बच्चे के साथ आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो रहे हो, चिड़चिड़ापन आपका एज अ पेरेंट बढ़ रहा है क्योंकि आपके काम बढ़ गए हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा खुद के लिए टाइम निकाल के ज़रा देखना पड़ेगा कि क्या आपका सेल्फ टॉक क्या है, आप अपने आप को ऐसा क्या बता रहे हो माइंड में जिससे आपकी नेगेटिविटी और बढ़ रही है। तो उसके लिए आपको रिलैक्स होने के लिए खुद को अलग से टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे का रूटीन जो है वो प्रॉपर सेट करो। बच्चे का सोने का टाइम, खाने का टाइम, यहाँ तक कि उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का टाइम,
उसके प्रिटेंड प्ले का टाइम, उसके ऑनलाइन लर्निंग का टाइम, ये सारी चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए। सुबह उठने के बाद ही उसको रिमाइंड करवाना है कि आज तुमको ये सारी चीज़ें ये टाइम पे कंप्लीट करनी है। तो वो आप डेफ़िनेटली फ़ॉलो करो। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस, घर पे पढ़ाई आप बच्चों को सिखा रहे हो तो उसके लिए आपको अपना स्किल डेवलप करना है। तो आप अलग-अलग वीडियोज़ देख के टीचिंग स्किल्स कैसे डेवलप किया जा सकता है, अलग-अलग उसके लिए कौन से प्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप खुद पहले सीख लो। क्योंकि अब पूरा स्कूल नहीं हो रहा है बच्चों का, तो बहुत कम समय में ऑनलाइन लर्निंग में वो बहुत सारी चीज़ें अब उनके दिमाग में जा रही है, तो एक प्रेशर जैसा है। अगर आप घर पे एक टीचर के लेवल पे उसकी हेल्प करेंगे बच्चे की, तो वो उसके लिए भी आसान हो जाएगा। और उससे आपको भी बहुत खुशी मिलेगी कि बच्चा समझ पा रहा है अपनी स्टडीज़ को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपका डेफ़िनेटली आपका और बच्चे का दोनों का स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।